हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को बढ़िया आसान तरीके से समझाऊंगा। उस इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब बायोलॉजी में किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है तो सबसे पहले उसको डायग्राम को समझना पड़ता है। और मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम इस तरह से मैंने बनाया है, ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे होता है, हमारी बॉडी का जो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू और भी ऑर्गन्स जैसे कि प्रोटीन, एनर्जी वगैरह सबका ही क्या करता है, हमारे शरीर में पूरे में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। मेन काम होता है इसका ब्लड का फ्लो करना। ठीक है, ब्लड इधर इधर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है यानी CO2 रक्त, CO2 युक्त रक्त को हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो जो अशुद्ध रक्त है वो बॉडी से कहाँ जाता है, इसको समझने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ना, ये जो हमारा जो हार्ट होता है उसको चार भागों में यानी 4 चैम्बरों में बटा होता है, या तो आपको जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसके चैम्बर को समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो हमारे हार्ट है, इसको 4 चैम्बरों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये राइट साइड का हो जाता है, ये लेफ्ट साइड का हो जाता है। राइट साइड का 2 होता है। इसकी जो पहला होता है, इसका पहला भाग उसको बोलते हैं दायां आलिंद, इसी को बोल सकते हैं राइट आर्टियम। ठीक है, इसी के बाद इसका जो होता है दायां निलय, इसी को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से इस तरह भी होते हैं दोनों, इस तरह भी होते हैं तो इसको होते हैं बाया आलिंद, इसी को बोल सकते हैं लेफ्ट आर्टियम। इसी तरह से जो होता है बाया निलय, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि बताइए हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा लंग्स मतलब हमारा हार्ट होता है, हार्ट में लेफ्ट साइड या राइट साइड किस साइड शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये शुद्ध रक्त होता है हमारा लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं आलिंद साइड में। तो आपको ध्यान रखना, बाएं आलिंद और बाएं ही निलय दोनों में ही हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। इस तरह से आपको देखना है। अब वो अशुद्ध रक्त अगर पूछ ले कि हमारे हार्ट में किस साइड यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड अशुद्ध रक्त होता है, तो राइट साइड यानी दाएं साइड हमारे जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त होता है। अब समझ लेते हैं हम दोस्तों कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारी जो बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है। तो देखिए, हमारी ये बॉडी है, हमारी बॉडी से जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है, हमारे हार्ट के सबसे पहले कौन से भाग में जाता है, दाएं आलिंद में यानी राइट आर्टियम में। आपको याद रखना, एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि बताइए हमारी बॉडी से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, वो हमारे हार्ट के किस चैम्बर में जाता है। तो किस में जाता है, दाएं आलिंद में। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से बताया है, ये अशुद्ध रक्त जा रहा है, ये लिखा है ना अशुद्ध, ये अशुद्ध रक्त, ये हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त जा रहा है इस तरह से, और ये किस में आ गया, इधर इसमें आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम, दायां आलिंद यानी कि राइट आर्टियम। तो हम ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारी बॉडी का शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में जाता है, कौन से भाग में जाता है, तो दाएं आलिंद यानी राइट आर्टियम में जाता है। राइट आर्टियम में से यहाँ पर इसमें 3 बॉल्ब लगे रहते हैं। बॉल्ब से किस में आता है, ये रक्त आता है हमारा दाएं निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल में ही आता है। देखिए राइट अशुद्ध कहाँ आएगा, राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ही ये हमारे उसमें क्या बोलते हैं, लंग्स में जाता है। अब लंग्स में किस लिए जाता है, क्योंकि अशुद्ध है, क्योंकि इसमें CO2 है। तो CO2 अगर इसमें से निकलेगी और O2 इसमें मिल जाएगी तो शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये जो कहाँ पर पहुँच जाता है, ये हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। अब सबसे पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी से शुद्ध रक्त है हमारे हार्ट में यानी कि हमारे जो हार्ट है हमारा, उसमें कौन ले जाता है। तो इसको बोलते हैं महाशिरा, इसी का नाम होता है वेना कावा। और 2 तरह की वेना कावा यानी 2 तरह की महाशिरा होती हैं जो हमारी बॉडी से क्या ले जाती हैं, रक्त को हमारे हार्ट में ले जाती हैं। तो सबसे पहली तो होती है सुपीरियर वेना कावा और दूसरी होती है इंफीरियर। सुपीरियर होती है जो अर्ध होती है और ये नीचे की होती है, यानी कि ये बॉडी के ऊपर वाले भाग से ये रक्त ले जाती है, और जो नीचे वाले हमारी बॉडी के जो भी है नीचे वाले है, हाथ पैर वगैरह जो भी हैं, इनमें से ले जाती है इंफीरियर। तो इस तरह से दोनों ही अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, हमारे हार्ट के दाएं आलिंद यानी राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम से इसमें चैम्बर बॉल्ब द्वारा कहाँ जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से अब जाता है। आप कहोगे सर राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में कौन ले जाता है। तो ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही आता है कि भाई हमारे जो लंग्स है, लंग्स में से किस भाग से हमारा अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में जाता है। तो देखिए किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद होता है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, परंतु ये फुफ्फुस आ जाए यहाँ पे यानी पल्मोनरी आर्टरीज
पल्मोनरी आर्टरीज होती है जो क्या करती है, अपवाद होती है, वो ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। यानी कि कौन सा रक्त ले जाती है, ये CO2 युक्त, यानी ये देखिए सारा यहाँ से CO2 वाला ही रक्त जा रहा है ना, तो ये CO2 रक्त कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में। एक फेफड़ों में नहीं ले जाती है, दोनों ही फेफड़ों में ले जाती है। ध्यान रखना, आप कहोगे सर ये तो राइट लंग्स में गया, नहीं, ये मैंने बना दिया है, ये जाता है सीधा फेफड़ों में और दोनों फेफड़ों में जाता है। अब तो आपको याद रखना है कि हमारे अभी क्वेश्चन भी आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे हार्ट यानी हमारा दिल है, इसके कौन से भाग से 4 चैम्बर होते हैं, कौन से चैम्बर से अशुद्ध रक्त हमारे लंग्स में यानी हमारे फेफड़ों में जाता है। तो याद रखना आपको राइट वेंट्रिकल से किसके द्वारा जाता है, तो फुफ्फुस धमनी। कैसा रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त क्यों होता है, क्योंकि इसमें CO2 होती है और ये कहाँ जाता है, लंग्स में। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया भाई, लंग्स तक अशुद्ध रक्त आ गया। अब यह लंग्स क्या करते हैं, ये CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं और O2 को बाहर से ले आके अंदर से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद ये फेफड़े क्या करते हैं कि ये शुद्ध रक्त को किसके द्वारा, पल्मोनरी बीन्स यानी इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। वैसे तो हमने पढ़ा था कि सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये है ना सिरा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि फुफ्फुस सिरा, तो सिराएं जो क्या कौन सी, पल्मोनरी बीन्स यानी फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को कहाँ ले आती है, किस भाग में, हमारे हार्ट के यानी हमारे लंग्स के किस भाग में ले आती है। ये इसको कौन सा नाम दिया हमने, बायां आलिंद। सबसे पहले कहाँ आता है, बायां आलिंद यानी लेफ्ट आर्टियम में आता है। और लेफ्ट आर्टियम से ये किस में आ जाता है, ये देखिए लेफ्ट आर्टियम से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या शुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, हमारी बॉडी में। और बॉडी में कौन लाता है, महाधमनी यानी सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है महाधमनी। और महाधमनी एक ही होती है, ध्यान रखना। महाशिरा होती हैं 2 जो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, वो होती हैं महाशिरा 2, सुपीरियर इन्फीरियर हैं। परंतु जो महाधमनी होती है वो एक ही होती है, उसको नाम दिया है इंग्लिश में अरोटा होती है। ये क्या करती है, O2 वाला रक्त किसको ले आती है, हमारी बॉडी में लाती है। हमारी बॉडी में इस तरह से हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है, यानी पूरे में चलता रहता है ब्लड का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब इससे सबसे पहले जो इससे जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो यही बनते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है। तो अशुद्ध रक्त देखिए, हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त कौन लेके जा रहा है, देखिए इस तरह से, तो महाशिरा। ये हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो सिरा है। वो कौन कौन सी सिरा है, महाशिरा कौन 2 प्रकार की होती है, सुपीरियर इन्फीरियर। तो हमारी बॉडी से शुद्ध रक्त कहाँ ले जाती है, हार्ट में भी किस चैम्बर में, तो आप सबसे पहले कहाँ जाता है, राइट आर्टियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों में कौन ले जाता है, तो राइट आर्टियम से हमारे फेफड़ों में फुफ्फुस धमनी ले जाती हैं। ये भी याद रखना आपको। अब यहाँ से एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से बन सकता है कि भाई फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हमारे हार्ट में कौन लाता है, तो फुफ्फुस सिरा यानी कि हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हमारे हार्ट में कौन लाता है, तो फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी बीन्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई हमारे हार्ट से यानी दिल से शुद्ध रक्त को हमारी बॉडी में कौन लाता है, तो महाधमनी इसको क्या बोलते हैं, एरोटा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और एक मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड या राइट साइड, किस साइड शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो हमारे राइट साइड पर जाता है शुद्ध रक्त यानी CO2 वाला, और लेफ्ट साइड होता है वो होता है शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। तो देखिए आपको मैंने दिखाया, ये फेफड़ा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो हमारा दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, यानी कि लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप ये डायग्राम बना के समझ सकते हो और इसको अच्छी तरह से इसको कॉन्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अगर भी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।